कोई ना कोई साथ देने वाला होगा। जैसे आपका पहला, एक तो सबसे पहला होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक, है कि नहीं? विलायक, विलायक मिलके बनता है, दोनों आपस में मिलते हैं। विलेय में आपका कौन आता है बेटा? जैसे आपका ग्लूकोज आता है, क्या आता है? ग्लूकोज, सुक्रोज, है ना? सुक्रोज, सुक्रोज के बाद और क्या होता है? यूरिया, नाम सुना होगा ना इनका। यूरिया के बाद सबसे पहले बनने वाला पदार्थ था बेटा ये, है कि नहीं? इसको किसने बनाया था? फ्रेडरिक वोलर ने, है कि नहीं? वर्जीलियस का एक शिष्य था, उसका नाम था फ्रेडरिक वोलर। वर्जीलियस ने बताया था कि सजीवों की उत्पत्ति सजीवों से होती है, ना कि निर्जीव से। इसने उसके सिद्धांत को क्या कर दिया? गलत साबित कर दिया। मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मेरी बिल्ली मुझी से म्याऊं, है कि नहीं? घर का वेदी लंका ढाए, है कि नहीं? और भी बहुत सारे पदार्थ होते हैं जो विलेय होते हैं। अब देखिए, विलायक में आपका लिक्विड होता है, जैसे पानी, अन्य तरल पदार्थ, है ना? अन्य तरल पदार्थ, अब ये मिलके बना देते हैं विलयन, है ना? तो विलेय आपका किससे होता है बेटा? विलेय आपका बी होता है ना? और विलायक आपका क्या होता है? ए होता है। और सॉल्यूशन आपका क्या होता है? विलयन आपका होता है टी होता है। क्या होता है बेटा? टी होता है। अब बी का मतलब मात्रा की अगर बात कर दे, क्वांटिटी, तो किसकी अधिक होती है बेटा? विलायक की। अगर अधिक मात्रा की अगर बात करें तो इसकी मात्रा क्या होती है? मात्रा में इसकी मात्रा क्या होती है? कम होती है कि नहीं? इसकी मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है कि नहीं? अब विलियन की देखो बात कर देना, देखिए टाइप्स, विलियन के प्रकार कितने होते हैं? देखिए विलियन के जो प्रकार होते हैं वो 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 5। एक एक तो होता है बेटा तनु विलियन। कैसा होता है? तनु विलियन। दूसरा होता है सांद्र विलियन, है कि नहीं? सांद्र विलियन के बाद आता है संतृप्त विलियन। क्या होता है? संतृप्त विलियन। असंतृप्त विलियन के बाद क्या आता है बेटा? असंतृप्त विलियन। अति संतृप्त विलियन। क्या होता है? अति संतृप्त विलियन। अति संतृप्त विलियन के बाद क्या आता है? असंतृप्त विलियन। लेकिन बेटा एक बात का विशेष का ध्यान रखना, हमको ये 3 से मतलब है ना? इन 3 से ज्यादा मतलब है। पहचान कैसे होती है ये भी मैं बताऊंगा, ठीक है बेटा? देखिए ये तो हुआ विलियन और इसके प्रकार, और फिर इसके बाद आता है विलेयता, उसको प्रभावित करने वाले कारक, उसकी प्रकृति, उसकी नेचर, ये सब आपको बता देगा। फिर हेनरी का नियम बताएगा। हेनरी के नियम के बाद आपकी सांद्रता आ जाएगी। सांद्रता के बाद आपका सांद्रता में आपका मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, मोल प्रभाज वगैरह ये सब आएगा, है कि नहीं? फिर वाष्प दाब आएगा, है कि नहीं? राउल्ट का नियम हो जाएगा 2 विलियन के लिए। फिर इसके बाद आपका आएगा अणुसंघ गुणधर्म, 4 प्रकार के। मान लो वाष्प दाब का अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और पराशर दाब। चैप्टर आपका यहाँ से फिनिश, है कि नहीं? पूरे चैप्टर में आपका यही मिलेगा, है कि नहीं? तो आप लोग डिफिनीशन लिख लीजिए, डिफिनीशन विलियन डाल लीजिए। डिफिनीशन लिखा के चलना है ना सर? थ्योरी लिखानी है। हेडिंग डालिए विलियन, लिखिए बेटा, लिखिए 2 या 2 से 2 या 2 से 2 या 2 से अधिक पदार्थों का सममांगी मिश्रण
विलियन कहलाता है। विलियन कहलाता है, ठीक है। अच्छा अच्छा, ये पीछे का, अच्छा ये, ठीक है, विलियन कहलाता है, ठीक है बेटा। आप नोट हेडिंग डालिए इसका, नोट। नोट अगर करा रहे हैं बेटा ना, तो उसका कोई ना कोई कॉन्सेप्ट होगा, है कि नहीं, उससे एक अलग मान लो आइडेंटिटी हमको। मेरे हिसाब से हाँ, आप जो हेडिंग से लिखें, तो आप बोर्ड में हेडिंग डालो, हेडिंग डाल के आप स्वयं लिखिए। अच्छा अच्छा, ये लोग नोट करके जाएंगे। अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आपका जैसे ये नोट्स है, क्या है बेटा, नोट्स, क्या है बेटा, नोट। तो नोट का मतलब ये होता है कि कोई ना कोई स्पेशल होगा ना, कुछ ना कुछ स्पेशल चीज बता रहा है ना इसके बारे में, है कि नहीं। अब जैसे हमने ये नोट डाला, अब नोट में क्या लिखना है, इसके इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत होने वाले मिश्रण में, होने वाले मिश्रण, मिश्रण में, अब मिश्रण कौन सा है, जो समांगी, समांगी, ठीक है बेटा, मिश्रण के अंतर्गत आते हैं, के अंतर्गत शामिल होता है। क्या होता है बेटा, शामिल होता है। इनके प्रत्येक भाग का, प्रत्येक भाग समझते हो, इनके प्रत्येक भाग का रासायनिक जो संगठन होता है ना, रासायनिक संगठन, संगठन का मतलब जो उसकी अवस्थाएं होती है ना, जो उसका ढांचा होता है, रासायनिक संगठन, ठीक है, एवं उसके अवयव, एवं उसके अवयव पूर्ण रूप से क्या होते हैं, समान होते हैं। पूर्ण रूप से क्या होता है बेटा, समान होते हैं। बस इतना जानना है, समझ में आया ना बेटा। तो एक कॉन्सेप्ट तो हमने डिफिनीशन में देखी, इनके दो या दो से अधिक समांगी पदार्थों का मिश्रण क्या होता है, विलयन कहलाता है। अब इसका एक नोट में हमने क्या देखा, इसके अंतर्गत होने वाले मिश्रण में जो समांगी पदार्थ, मिश्रण के अंतर्गत समांगी तो होता है बेटा, अंतर्गत शामिल होता है, इनके प्रत्येक भाग का रासायनिक संगठन एवं उसके अवयवी, अवयव पूर्ण रूप से क्या होते हैं, समान होते हैं। अवयव मतलब जो पार्टिकल्स, जो कण, है कि नहीं, मौजूद होते हैं, वो क्या होते हैं, समान होते हैं, ठीक है बेटा। अब देखिए बेटा, उदाहरण इसका देखिए बेटा, एग्जाम्पल, उदाहरण में क्या आता है, पानी, पानी और किसका, नमक का घोल, नमक का, नमक का मिश्रण कैसा होता है बेटा, समांगी मिश्रण होता है। कैसा होता है बेटा, समांगी मिश्रण होता है। सब कुछ मिलेगा बेटा आपको इसमें, डिफिनीशन भी मिलेगी, थ्योरी भी मिले, थ्योरी के अलावा न्यूमेरिकल भी मिलेगा, है कि नहीं। समांगी मिश्रण होता है कि नहीं। अब आप सपोज दैट तुलना कीजिए, एक गिलास पानी में एक चम्मच नमक आप घोल के देखिए, नमक को कैसा होता है दिखने में,
नमक कैसा होता है दिखने में? सफेद रंग का क्या होता है? क्रिस्टल होता है ना, है कि नहीं? तो कहने का मतलब है जो पिसा हुआ नमक हो उसको आप घोल दीजिए, जब तक आपको दिखेगा पानी में आप घोल देंगे तो घुल जाएगा। जब घुलने के पश्चात क्या उसके पार्टिकल्स को आप देख सकते हैं अलग अलग करके? संभव ही नहीं है बेटा, संभव ही नहीं, असंभव है कि नहीं? आप उसके पार्टिकल्स को नहीं देख सकते बेटा, ये चीज है। अब जैसे अगर हम बात करें विलयन के प्रकार, किसके प्रकार? विलयन के प्रकार। एक ही है हमारा सबसे मेन चीज है। तो विलयन कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। विलयन कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है कि नहीं? विलयन 5 प्रकार का क्या होता है? होता है। और इसमें से 5 प्रकार में से पहला नंबर जो आता है, देखिए आपका सबसे पहला आता है तनु विलयन, है कि नहीं? तनु विलयन। दूसरा होता है सांद्र विलयन, ठीक है? दूसरा होता है सांद्र विलयन। फिर इसके बाद आता है संतृप्त विलयन, है कि नहीं? अब अपने टॉपिक पे आ रहे हैं ना बेटा, क्या होता है? संतृप्त विलयन। अब ये होता है बेटा अति अति संतृप्त विलयन, ठीक है? अति संतृप्त विलयन। फिर इसके बाद कौन आता है? असंतृप्त विलयन, है कि नहीं? असंतृप्त विलयन, है कि नहीं? तो टोटल हो गए 5। हमको इनके 3 के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी होनी चाहिए, है कि नहीं? 3 विलयन के बारे में कुछ ज्यादा पता होना चाहिए, है कि नहीं? आप लोग तब तक नोट कीजिए इसको, ठीक है?